और इधर महागठबंधन के नेताओं ने पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एकता दिखाने की कोशिश की। महागठबंधन के नेताओं ने लालू की सेहत को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। एक रिपोर्ट। हाथों में हाथ और महागठबंधन में मजबूती की बात। ये तस्वीर तब आई जब चुनाव प्रचार चरम पर है। रैली और सभाओं का रेला चल रहा है। नेतागण मंच से हुंकार भर रहे हैं। सवाल है कि चुनावी सभाओं के इस दौर में जब हर एक नेता जनसभा कर सीधे जनता से 1-to-1 कर रहा है, वैसे में महागठबंधन नेताओं को ये पीसी क्यों करनी पड़ी? जवाब तेजस्वी की सफाई से समझिए। ये सवाल 2015 में भी पूछा गया था। हम लोग जरूर साझा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम लोगों का एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है कि ज्यादा से ज्यादा जगह पे हम लोगों को कवर करना है और आने वाले समय में आप लोग साथ में देखिएगा। दरअसल सुपौल में राहुल के साथ तेजस्वी के मन साझा न करने से महागठबंधन का मनमुटाव खुलकर सामने आ गया था और जनता के बीच ये मैसेज जा रहा था कि एक दूसरे की ही टांग खींचने में लगे हैं, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए ये पीसी बुलाई गई थी। खैर, ये तो रही पीसी क्यों ही इसकी बात। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा बड़ा मुद्दा क्या रहा, वो भी सुन लीजिए। जो कोर्ट के निर्देश पे जो हर हफ्ते हर शनिवार को 3 लोगों से जो मुलाकातियां होते हैं, उनसे जो मिलने की जो अनुमति थी, उस पे भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये सरासर सुशील मोदी और नीतीश कुमार के फीडबैक पर, प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर ये हुआ। ठीक कहा तेजस्वी जी ने, ये जेल मैनुअल के खिलाफ एक कार्य कर रहे हैं कि कोई भी बंदी हो, खास करके अस्पताल में हो, उसके परिवार से मिलने का तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार से मिलने की भी पाबंदी, जब उनके बच्चे जाते हैं मिलने के लिए, वो न दिया जाता है। हम समझते हैं जेल मैनुअल के खिलाफ तो है ही है, अमानवीय है। कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति जो है किसी तरह से पाकिस्तान में कैदी हो जाता है, उसके साथ भी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, उस तरह का व्यवहार लालू जी के साथ इन लोगों के इशारे, सत्ता के इशारे पर किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। लेकिन सिर्फ टॉर्चर करने के लिए यह किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश की जनता सब देख रही है और निर्णय भी ले चुकी है। जी, आरजेडी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जेल में लालू को परेशान किया जा रहा है। खैर, इन दो मुख्य मुद्दों के अलावा महागठबंधन के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार और पीएम पर आरोपों के कई तीर चलाए। किसी ने नीतीश कुमार को CCC पर घेरने की कोशिश की, तो किसी ने शराबबंदी का जिक्र कर हमला बोला, तो कोई बीजेपी के खिलाफ आरक्षण को हथियार बनाकर इस्तेमाल करता रहा। अब चुनावी सभा की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये महागठबंधनी एकता अपने समर्थकों को कितना एकजुट कर पाती है, जानने के लिए चुनाव के नतीजों तक इंतजार करना पड़ेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। और तेजस्वी के हमले पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पलटवार किया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि महागठबंधन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और उनका विकास से कोई नाता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने लालू से जेल में नहीं मिलने देने के आरोप पर कहा कि जेल मैनुअल हर किसी के लिए एक ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और विकास शब्द और जो यहाँ की यूपीए है, इसे ताल्लुकात कहाँ है? उनका तो रिकॉर्ड है कि विशेष विकास से उस पार्टी को कोई मतलब नहीं रही है। गठबंधन के लोग विकास की बात कहाँ कर सकते? लालू यादव जी बंद है और वहाँ कानूनी प्रक्रिया की तरह से सब कुछ चलती है, जेल मैनुअल के अनुसार से। अब यह है कि जेल का नियम खत्म कर दिया जाए तब मिलने दिया जाए क्या? ये तो कहीं होता नहीं है। जेल में कोई भी व्यक्ति जाएगा, जेल मैनुअल के अनुसार से, जेल के निर्देश के अनुसार से ही उसको जेल में रहना।